नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ मैथ और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, मान लिया कोई संख्या, मान लिया 62 है, इसमें हमने 36 जोड़ा तो ये संख्या को हम पलटें तो उसके बराबर होना चाहिए और अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप हमेशा ऑप्शन से करना, बेसिक तरीके से मत करना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन आपका टाइम बहुत लगेगा। ऑप्शन से क्या है, आपको बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा संख्याओं का योग 8, और हम 7 और 1 का योग करें ये भी 8 होती है, 3 5 का योग करें ये भी 8 है, 6 2 का योग करें ये भी 8 है, और 2 और 6 का योग करें तो ये भी 8 है। यानी कि हमारे चारों ऑप्शन को जो संख्या है उनका योग तो 8 है। अब हमें देखना 36 जोड़ने पर क्या वह संख्या पलटने पर बराबर होगी। अब मान लिया हमने ऑप्शन नंबर 1 लिया, 71 में हम पहले 36 जोड़े तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 10, 107 हो जाएगा। लेकिन इसे हम अब पलटें, यानी कि 71 को पलटेंगे तो होना चाहिए 17, यानी कि ये संख्या 107 और ये 17 है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो हमेशा आप याद रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए और आपसे ऑप्शन के लिए आपको मन करे कि ऑप्शन से करके हम क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, तो हमेशा लास्ट से आंसर उठाना है। या तो आपका आंसर लास्ट में मिल जाएगा या सी में मिल जाएगा। इन दो ऑप्शनों में लगभग 99% आपका आंसर मिल जाता है। तो हम देखिए लास्ट ऑप्शन को उठाएं, ये 26 दिया गया है और हम 26 में पहले 36 जोड़ें इसका योग करेंगे, ये बनना है 62। और देखिए हम 26 को हम पलटें, 26 को हम पलटेंगे और हम 26 को से पलटें तो अभी ये 62 बनना है। तो देखिए ये संख्या इसके बराबर है, यानी कि 36 जोड़ने पर इसके बराबर हो रही है पलटने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा, देखिए ऑप्शन नंबर हमने ऑप्शन नंबर डी को लिया, ऑप्शन नंबर डी को उठाया हमने और उसमें हमने 36 जोड़ा, यानी कि 26 में हमने 36 जोड़ा तो हमारा ये जोड़ने पर हमारा आया 62। और हमने यहाँ 26 को पलटा, जब 26 को संख्याओं को पलटा तो ये 62 बनी, और यानी कि 62 हमारा योग जो इसके बराबर बनी। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि बराबर होनी चाहिए, तो बराबर हो गई, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी बना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनॉक भिन्न है। देखिए इसका मतलब होता है एक कॉमन अंक, यानी कि एक कॉमन अंक होगा इन ऑप्शन में, उसे हम न्यूनॉक भिन्न कहते हैं। जैसे मान लिया, देखिए हमारे सामने दिया गया है 12/15 दिया गया है हमारे सामने। तो देखिए इसे हम अगर इसे हम तोड़ें 12 को तो ये होता है 3 चौक 12, और हम 15 को तोड़ें तो ये होता है 3 पंजे 15, यानी कि हमें इसमें कॉमन क्या मिला, 3 कॉमन मिला। तो यही न्यूनॉक भिन्न होती है, यानी कि यही हमें इस ऑप्शनों में चेक करना है कि कौन सा हमारा न्यूनॉक भिन्न है। इस तरह से आपको चेक करेंगे तो आपका आंसर भी अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैंने आपसे क्या है, जब भी आप ऑप्शन से चेक करें तो आप लास्ट से चेक करें। अगर देखिए हमने ऑप्शन नंबर डी को लिया तो 41 और 17 में कोई भी कॉमन अंक नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। और हम ऑप्शन नंबर सी को लें तो देखिए अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ये होता है 7 से हम काटें, 7 एकम 7
और 7 पंजे 35, इनकी ये हो गया, ये होता 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हो गया। और इसे हम तोड़ें 7 से, 7 इंटू 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी कि यह टूट रहा है आपका 7 गुणे 15 में और 7 गुणे 16 में, क्योंकि देखिए आपका 16 सत्ते 105 होता है, 16 सत्ते 16 सत्ते होता है आपका 112, 16 सत्ते होता है आपका 112, 16 सत्ते आपका 112 होता है और 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि ये आपका 105 बनेगा और ये आपका 112 बनेगा। यानी कि आपका न्यूनांक भिन्न कौन सा हो गया? देखिए इसमें 2 अंक कॉमन होगा, हमारा सॉरी एक अंक हमारा कॉमन निकला, 7 हमारा कॉमन निकला, तो हमारा न्यूनांक भिन्न कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें ऑप्शन कर रहा है √45 गुणे √20 बटे √12 गुणे √3 का मान क्या है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको कभी भी घबराना मत। आपको कैसे करना है, इस तरह से आप बड़ा सा रूट लीजिए और 45 को तोड़ लीजिए 2 भागों में। तो हम 45 को तोड़ेंगे तो 9 पंजे 45, और इस हिसाब से 20 को तोड़ें हम, 20 को तोड़ेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब हम बटे में ले लेते, तोड़ लेते हैं इसे, ये होता है 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और ये 3 का √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा, और ये आपके पास 5 2 हैं तो 1 5 बाहर आ जाएगा, और देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ से 2 आपका बाहर आएगा, और बटे में आप देख लीजिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 2 बाहर आएगा, और यहाँ आपको डबल 3 है क्योंकि 2 संख्याओं से मिलकर ही हमारा वर्ग बनता है, तो हमें जोड़ा बनाना। देखिए अगर यहाँ 3 है, 3 3 9 होता है, 9 में का हम रूट लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब आप इसे काट लीजिए, देखिए 2 से आपका 2 जाएगा और 3 से आपका 3 जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा आपका 5, राइट आंसर आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 10 बरस बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी भी बेसिक से ना करें, बस ट्रिक से करें, आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए वैसा वैसा आपको करना है। देखिए आपसे कह रहा है पिता और पुत्री के लिए कर रहा है, तो पिता को लिख दिया हमने एफ से और पुत्री को लिख दिया डी से। तो देखिए पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पिता की 3 होगी और पुत्री की तो 1 होगी। आज कह रहा है कि 10 बरस बाद 2 गुनी होगी, तो पिता की 2 होगी और पुत्री की 1 होगी। अब आपको करना क्या है, तिरछा गुणा करना है आपको, इस तरह से तिरछा गुणा करना है, 3 एकम 3 और फिर इसमें माइनस करना है, 2 एकम 2 माइनस कर देना, यानी कि 1 आया, इसका अंतर आया है 1, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर तो 10 है, अंतर आपका 10 है, तो 10 इसका कितना गुना हो गया जी, इसका हो गया 10 गुना, इसका 10 गुना हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि पुत्री की आपसे वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पुत्री का वर्तमान वो कितनी है, पुत्री की वर्तमान है 1, लेकिन 1 नहीं है, इसका 10 गुना होगा, यानी कि 10 हमारा आंसर है। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं 2 समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे कह रहा है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको चित्र बना लेंगे। पहले समरूप त्रिभुज क्या होता है, आपस में बराबर सेम होते हैं कति,
आपस में समत्रिभुज सेम होते हैं। पी क्यू और आर। और दूसरा त्रिभुज क्या है? एक्स वाई और जेड। देखिए इसका परिमाप दिया गया है 48 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया गया है 24 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि कह रहा है एक्स वाई हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो ये एक्स वाई है तो ये हमारा है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है पी क्यू की लंबाई क्या होगी, यानी कि पी क्यू पूछ रहा है, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है यह क्या होगी। तो देखिए तो हम इसे क्या करेंगे, हमें इसे 12 से, ये हमारी 12 दी गई है तो 12 की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 24, तो इसका कितना गुना होगा 2 गुना, ये 12 दूनी 24 होता है। तो हम 48 को हम 2 से अगर भाग कर दें तो हमारा आएगा 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर, यानी कि एक्स की लंबाई जो पी की लंबाई वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सभी घास झाड़ियाँ, यहाँ कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे, रेलवे का हो चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी अदर हो, इस तरह के एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम वेन डायग्राम बना करते हैं। आपसे कह रहे हैं सभी घास झाड़ियाँ हैं, सभी घास झाड़ियाँ हैं, तो हमने घास को घास से लिख दिया, सभी घास क्या हो गई झाड़ियाँ हो गई, सभी घास झाड़ियाँ हो गई, ये झाड़ियाँ हो गई, ये वाला अंदर वाला चित्र हो गया आपका, ये वाला चित्र हो गया घास का, ये घास का हो गया, और ये आपका झाड़ियों का वेन डायग्राम हो गया। फिर आगे कह रहा है आपसे सभी जड़ें फल हैं, यानी कि सभी जड़ें हैं वो फल हैं, जड़ों को हमने लिखा जा से, ये जड़ हो गई। और आगे कह रहा है सभी जड़ें क्या है फल हैं, यानी कि ये आपका फल का वाइट डायग्राम हो गया, ये फल हो गए। आगे आपसे कह रहा है सभी फल फूल हैं, सभी फल फूल हैं, यानी कि जो फल हैं वो सभी फल क्या हैं फूल हैं। ये डाइंग बनेगा फूल का, ये डाइंग बन गया फूल का। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष निकालेंगे तो पहले में क्या दिया है सभी घास फूल हैं। आपसे पहले में कह रहा है कि सभी घास फूल हैं। देखिए घास घास का यहाँ है और फूल का यहाँ है, यानी कि ये दोनों वेन डायग्राम अलग अलग है, यानी कि पहला वाला हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे में देख लेते हैं सभी जड़ें फूल है। देखिए सभी जड़ें फूल हैं और जड़ें कौन सी हैं, ये है जासली, ये सब क्या है जड़ों का वेन डायग्राम। और फूल का क्या है बाहर है, यानी कि फूल के अंदर सभी जड़ें हैं, फूल के अंदर ही तो सब जड़ें हैं, तो हमारा सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा कि सभी जड़ें फूल हैं, क्योंकि जड़ें अंदर हैं फूल बाहर हैं, तो सभी जड़ें फूल हो जाएंगी। इनकी पहला सही हो गया। आप तो कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, यहाँ तो कुछ फूल फल हैं। जब भी देखिए फूल क्या है आपका, फूल सबसे बाहर वाला वेन डायग्राम है और फल वाला क्या है आपका ये वाला वेन डायग्राम है। देखिए जब भी हम उससे कहते हैं बाहर से अंदर की ओर आए, यानी कि हम बाहर से अंदर की ओर आए और कुछ लिखा हो ऑप्शन में कुछ आ जाए, ये कुछ आ जाए तो हमेशा याद रखना वो सही होता है। जब हम बाहर से अंदर को आए और कुछ पूछे कुछ फूल फल हैं तो हमारा बिल्कुल वो सही होता है। और इसी की जगह यहाँ होता कि सभी फूल सभी फूल फल हैं, तो ये गलत हो जाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड सही है। ये कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड थर्ड पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाले लड़की से क्या संबंध है? आपको ये बताना कि लड़की कौन है, मतलब रोहित कौन है लड़की का, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे कहता जाए वैसा आपसे करती रही। देखिए आपसे रोहित के लिए कह रहा है तो आप खुद को रोहित मानिए, आप खुद को रोहित मानिए और फिर क्वेश्चन करिए। तो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मान लिया ये रोहित हो गया, ये रोहित हो गया। तो आपसे कह रहा है वह मेरे पिता के, यानी कि वह मेरे पिता के, यानी कि रोहित का पिता होगा ये रोहित के पिता। वह मेरे पिता के इकलौते, इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? इकलौता पुत्र रोहित ही हो जाएगा। इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि इकलौते पुत्र की पुत्री है, वो होगा नीचे, ये पुत्री हो जाएगा, इकलौते पुत्र की पुत्री है। देख क्वेश्चन में जैसा आपसे कह रहा था हमसे वैसा करा देखिए, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि रोहित, रोहित के ये पिताजी हो गए, रोहित के पिताजी हो गए। और रोहित क्या हो गया? अपने पिताजी का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र हो गया। इकलौते पुत्र की पुत्री है कौन? फोटोग्राफ वाली लड़की, फोटोग्राफ वाली लड़की। तो रोहित आगे काम से कह रहा है तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाले लड़की से क्या संबंध है? यानी कि रोहित कौन है इस फोटोग्राफ वाली लड़की का? ये फोटोग्राफ वाली लड़की हो गई। तो रोहित कौन हो गया? इसका पिता हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नहीं, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है देखिए 4.3.2 बराबर 21 दिए गया है, 5,6,3 बराबर 52 दिया गया है। तो 5,8,4 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आपसे ये पूछ रहा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते आते, अगर हम देखिए इनका गुणा करें आपस में, 4 × 3 × 2 कर दें तो कहिए हो जाएगा 4×3 = 12, 12×2 = 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसमें से हम ये बीच वाला 3 घटा दें, 24 में से 3 माइनस कर दें तो ये आएगा 21, यानी कि 21 हमारा बनने वाला बिल्कुल सही है। इसी हिसाब से इसमें हम देखें 5×6 × 3 करें तो 5×6 = 30, 5×6 = 30 और 30×3 = 90। और 90 में से हम अगर ये बीच वाली अगर 6 माइनस करें तो ये हो जाएगा 84 और यहाँ दिया गया है 52, यानी कि ये तरीका हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो हमें अपना और दिमाग लगाएंगे इससे हट के। अब अगर देखिए हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर कर दें, माइनस इसमें 2 का स्क्वायर कर दें। हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 4। अब इसे हम हल करें, 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसे हम क्या हल करेंगे, ये 25, 25 में से 4 जाएगा, अगर हमने इसका योग करा तो 25 और 25 में से 4 का माइनस कर दिया तो ये जाएगा 21, यानी कि हमारा ये तरीका बिल्कुल काम आ रहा है। इसी तरह तो आगे चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस, और 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हम इसे जोड़ेंगे, 25 और 36 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 61, 61 में से 9 जाएंगे, 61 में से इनका योग करा तो ये जाएगा 61 और 61 में से हमने 9 घटाया तो ये हमारा आएगा 52, यानी कि 52 आया, यानी कि जो तरीका दिया गया है बिल्कुल सही चल रहा है। अब सबसे इसे भी हल कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करा 25 प्लस 8 का स्क्वायर करा 64 माइनस 4 का स्क्वायर करा 16। अब इनका योग करेंगे हम, तो अगर इनका हम योग करें 4 5
4 5 9, 9 में से 6 जाएगा, इकाई में 3 आना चाहिए, यानी कि इकाई का अंक हमारा 3 आना चाहिए। और 3 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। हमारा राइट आंसर हो गया सी। देखिए हमने ऐसे जोड़ा भी नहीं, 25 64 को जोड़ा भी नहीं, और हमने क्या करा, 5 को जोड़ा और 4 को जोड़ा, 5 4 9, और इधर इकाई अंक घटा दिया 6, और 9 में से 6 जाएंगे 3, यानी कि इकाई अंक 3 आना चाहिए। तो हमारा इकाई अंक 3 कौन से में आया? ऑप्शन नंबर सी में आया, यानी कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसे जोड़ेंगे और इसमें से घटाएं तो हमारा आंसर 73 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ से यह कह रहा है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सिक्किम, नंबर 2 में नेपाल, नंबर 3 सी में दिया है भूटान, और नंबर डी में दिया गया है तिब्बत। अगर हम इन ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें, ऑप्शन नंबर ए में सिक्किम क्या है? भारत का राज्य है, भारत का राज्य है। और नेपाल क्या है? देश है। भूटान क्या है? देश है। और तिब्बत क्या है? देश है। ये भारत के सभी तीनों पड़ोसी देश हैं। और सिक्किम क्या है? राज्य है। यानी कि अलग आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए अगर आप कि समझ में नहीं आए, क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ गया और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हल कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी आपको पढ़ना नहीं पड़ा, तो आप देखिए कॉमन अंक देख लीजिए। कॉमन देखिए, टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो टी के लिए कौन सा अंक बनना है? देखिए देखिए, ये 5 अंक हैं और यहाँ भी 5 अंक हैं, और ये भी 5 हैं और यहाँ भी 5 हैं, तो और यहाँ भी 5 हैं। तो देखिए जिसका जो नंबर, जिस अंक के लिए जो नंबर दिया गया है उसका वही अंक होगा। जैसे यहाँ टी है, यहाँ टी के लिए कितना नंबर दिया गया? यहाँ दिया गया टी के लिए 7, और तो यहाँ लास्ट में टी है तो लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में आपका 7 आएगा। देखिए 7 क्या है? यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आपका सी कट गए। आपके पास में ऑप्शन बचे बी और डी, ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी और डी बचा। और आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप इसे तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। और देखिए एक ऑप्शन आपका दिया गया है वी, देखिए यहाँ भी आपका वी है और यहाँ बी के लिए दिया गया है 5, ठीक है, और यहाँ बी के, यहाँ दूसरे नंबर पर बी है, तो देखिए दूसरे बी कौन सा है? देखिए यहाँ भी दूसरे पे 5 दिया गया है और यहाँ भी दूसरे का 5 दिया गया है, यानी कि यहाँ से हम अब फंस रहे हैं। हमने 2 ऑप्शन तो काट दिए, ए और सी ऑप्शन तो हमारा कट गया, हमारा ऑप्शन बी और डी बचा है। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप तुक्का लगा सकते हैं बी पर और डी पर, यानी कि 2 ऑप्शन कट जाएं, आप तुक्का लगा सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि विपरीत कौन सा आएगा। देखिए ए आता है आपका, ए आता है 1 पर। अब किसी का नंबर को आपको विपरीत निकालना है, किसी भी नंबर का आपको विपरीत निकालना है तो क्या करना होगा? तो उसे 27 में से हमेशा माइनस करना। जैसे मान लिया ए का विपरीत निकालना है, ए आता है 1 पर, तो इस 27 में से 1 घटा दिए तो इसका विपरीत हो जाएगा 26। और इस हिसाब से मान लिया आप डी का विपरीत निकालना है, डी आता है 4 पे, तो 27 में से आप -4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 23, यानी कि इसका विपरीत आएगा 23। ये इस तरह से इसका विपरीत, किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना है तो हम ऐसे तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप ए का विपरीत निकालेंगे, ए का विपरीत निकालेंगे, 27 में से 1 कम करा तो 26, और 26 को हम जोड़ दें, 2 + 6 कर दें तो ये बनेगा 8, और 8 यहाँ दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। अब मान लिया देखिए, अब हम यहाँ एम को भी ले लेते हैं। देखिए एम आता है 13 पे, एम आता है 13 पे, और तो इसका विपरीत निकालें, 27 में से -13 कर दें तो ये बचेगा 14, और 14 को हम जोड़ दें, 1 + 1 कर दें तो ये 5 बनेगा। तो एम के लिए 5 बनना है, बिल्कुल सही है, यानी कि इस तरह से बनना है। विपरीत निकाला फिर हम इसे जोड़कर बनना है, तो इसी हिसाब से देखिए देख लेते हैं। ई आता है आपका 5 पर,
और 27 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो आपका आएगा 22, और 22 को हम जोड़ेंगे और 22 का योग करें तो 2 2 बनेगा 4, यानी कि हमारा आंसर 4 से स्टार्ट होगा। ए और सी तो हमने पहले ही काट दिया था, यानी कि 4 से 4, यहाँ भी 4 दिया गया है और यहाँ भी 4 दिया गया है, कि पहले 4 आ गया। अब देखिए बी आता है 22 पर, बी आता है 22 पर आपका, ये वी आता है आपका 22 पर, और 27 में से हम -22 कर दें तो ये 5, यानी कि 4 के बाद में आएगा 5। तो देखिए 5 यहाँ दिया गया है और 5 यहाँ भी दिया गया है आपका। अब देख लीजिए ई के लिए क्या था आपका विपरीत, 5 था। ई का विपरीत क्या था आपका, 5 था। 5 455 आपका आंसर में होना चाहिए। सॉरी देखिए ई का क्या था, लिखा था हमने 4, तो यहाँ भी यहाँ ई आई है तो यहाँ भी 4 होगा, यानी कि 454। 454 कौन से बनना है, ऑप्शन नंबर डी में बनना है, ये हमारा राइट हो जाएगा। देखिए इस तरह जहाँ आपका आंसर आ जाए आप वहीं निकालिए और आगे बढ़ाइए। अब कुछ लोग कहेंगे हम पूरा चेक करेंगे, तो पूरा चेक कर लो। देखिए एन आता है आपका 14 पे, और 27 में से आपने 14 घटाया, 27 में से 14 घटाया 13 बचेगा, और 13 को हम जोड़ेंगे। 27 में से 14 जाएगा तो 13 बचेगा, और 13 को हम जोड़ेंगे तो इनका योग करेंगे, 1 और 3 हो जाएगा 4, क्योंकि 45 44 और 7 तो हमारा बन ही गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।